नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आपको याद होगा इस वक्त मॉनसून सत्र चल रहा है और ऐसे में लगातार बड़े बड़े मुद्दों पर संसद में बातचीत होनी थी, चर्चा होना था, बड़े बड़े प्रस्ताव थे जिसको पारित किया जाना था। लेकिन मॉनसून के इस सत्र में ना तो प्रोजेक्ट्स पास हो रहे हैं और ना ही बातचीत हो रही है। बस एक चीज जो इस सत्र में सुनाई दे रहा है संसद के अंदर और वो है चीखों पुकार और लगातार विरोध प्रदर्शन। मॉनसून सत्र, विपक्ष और हंगामा, बस यही चल रहा है। इन दिनों देश की सियासत का सिरमौर बना हुआ है और साथ ही 18 अगस्त से शुरू हुआ ये संसद का पूरा मॉनसून सत्र भारी हंगामे की भेंट चढ़ता दिखाई पड़ रहा है और देश को करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। एक तरफ सांसदों के भारी हंगामे को देखते हुए दोनों ही सदनों को 1 अगस्त तक के लिए यानी कि सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इन सब पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर सवाल यहाँ ये है कि जिस सदन से जनता को उम्मीद होती है सदन में उनसे जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे, वहाँ बातचीत आखिर क्यों नहीं हो रही, वहाँ भारी बवाल क्यों हो रहा है, सदन को स्थगित करा देना कितना सही है, रोज हो रहे करोड़ों के नुकसान का आखिर जिम्मेदार कौन है, क्या विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा खड़ा करना है? इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष कटघरे में है, जिसका जवाब हम आप अपने मेहमानों से लेंगे और साथ ही बातचीत करेंगे। उससे पहले आपके लिए, आपको समझाने के लिए एक छोटा सा हमने पैकेज तैयार किया है, रिपोर्ट तैयार की है, ताकि आपको जल्दी से समझा दें कि पूरा प्रकरण क्या है, पूरे 1 हफ्ते से क्या कुछ चला है संसद में। जल्दी से छोटा सा रिपोर्ट वापस लौटेंगे, मेहमानों से रूबरू करवाएंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हंगामे की भेंट चढ़ रहा सत्र, विपक्ष नहीं करने दे रहा काम, रोज हो रहा लाखों का नुकसान। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, ऐसा ही सदन के अंदर और बाहर देखने को मिल रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। दरअसल 18 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलना है और इस सत्र के दौरान 18 बैठकें प्रस्तावित हैं। लेकिन आधा सत्र खत्म हो जाने के बाद भी सदन के अंदर और बाहर सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही सुनाई पड़ रहा है। मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाउस को नहीं चलने देती। क्यों नहीं चलने देना चाहती? क्योंकि महंगाई पे चर्चा नहीं चाहती, जीएसटी पे चर्चा नहीं चाहती, अग्निवीर और बेरोजगारी पे चर्चा नहीं चाहती। ये पहली बार इस इतिहास में हो रहा है कि सरकार खुद हाउस को नहीं चलने देना चाहती। गांधी स्टैचू के सामने बैठे हुए हैं हमारे माननीय संसदगण, इनको मैं एक पूछना चाहता हूँ, लोग आपके किसके लिए भेजा है? चर्चा के लिए भेजा है या चिकन खाने के लिए भेजा है? ये तो उत्तर देश को देना चाहिए। लोग चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं। मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई तो लगा कि सदन में आम जन के मुद्दे उठाए जाएंगे, महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम विषयों पर बात होगी। लेकिन सदन में ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। सदन में हो रहा है तो केवल और केवल हंगामा, जिस वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है तो सरकार विपक्ष पर। जिस तरह एक मंत्री ने कल अपमानजनक व्यवहार किया है सदन समाप्त होने के बाद, उस पर चर्चा को नहीं तैयार हैं। जिस तरीके से आज हमारे मुद्दे हुए उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है और सत्ता पक्ष स्वयं खड़ा हो गया। हाउस तो डिस्टर्ब सत्ता पक्ष ने किया, वो नहीं चाहते चले। सदन में महंगाई की बात ही उठाते हैं। इनका महंगाई तो बहाना है लेकिन निशाना कहीं और था, क्योंकि इनको तो अपने उन नेताओं के लिए दबाव बनाने की बात है। मॉनसून सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बजट सत्र के बाद ये सत्र आता है
और बजट सत्र में जो विधेयक पारित नहीं हो पाते उन्हें मानसून सत्र में पारित करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में सरकार की कोशिश रहती है कि ये सत्र अच्छे से चले, तो विपक्ष इस सत्र में सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संसद की कार्यवाही स्थगित करने पर कितना नुकसान होता है और इसकी भरपाई कैसे होती है? संसद की कार्यवाही में 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख रुपए, 1 घंटे की कार्यवाही में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्च। इनमें सांसदों के वेतन, भत्ते, आवास और सुविधाएं भी शामिल। सचिवालय का खर्च, कर्मचारियों का वेतन भी इसमें शामिल। संसद की कार्रवाई में जनता के पैसे खर्च किए जाते हैं। सरकार जनता से टैक्स के रूप में ये रकम वसूलती है। मुख्य रूप से सदन चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है। सत्ता पक्ष को गंभीर प्रयास करने चाहिए, साथ ही विपक्ष को उसमें रचनात्मक जो है कि सहयोग भी प्रदान करना चाहिए। सांसदों का धरना प्रदर्शन लगातार गांधी प्रतिमा के समक्ष जारी है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस टकराव के कारण मुख्य रूप से अगर इसके चपेटे में आ रहा है तो वो है भारत की सामान्य जनता, जिसको लेकर सभी पार्टियों को अत्यंत गंभीर हो जाने की जरूरत है। करोड़ों रुपए रोज बर्बाद हो रहे हैं, जिस वजह से विपक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। इन सब में नुकसान झेल रहा है आम आदमी। तो सवाल उठता है कि क्या संसद में हंगामे का रास्ता अख्तियार कर विपक्ष संसद का कीमती समय व्यर्थ क्यों कर रहा है? संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का तरीका अपनाने का क्या औचित्य है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो करोड़ों रुपए रोज खर्च हो रहे हैं, लेकिन संसद का जो सत्र है इस वक्त चल ही नहीं रहा। तो ऐसे में सवाल बनता है कि जब संसद ही नहीं चल रहा तो देश कैसे चलेगा? यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं। और ऐसे में बातचीत करने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए तमाम मेहमान तमाम पार्टियों से जुड़ चुके हैं। और ऐसे में डॉक्टर चयनिका उनियाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे। अभिनंदिता माथुर हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ तिवारी नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। और ऐसे में सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर चयनिका उनियाल से, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। मैडम, जब संसद नहीं चलने देंगी तो कहां से देश चलेगा? देखिए मैम, ऐसा है कि संसद चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो हमेशा सरकार के पास में होती है। मेरी वॉइस और इको हो रही है। आपकी आवाज आ रही है, बताइए। आप ये देखिए कि 70 साल कांग्रेस के बारे में बोला। मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आवाज मेरे पास वापस इको हो। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता आई हुई हैं अभिनंदिता माथुर जी, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। अभिनंदिता जी, इतने बवाल में मैं आती हूँ आपके पास। चयनिका जी, मैं आती हूँ आपके पास। अभिनंदिता जी, इतने बवाल में कैसे चलेगा देश? बवाल ही बवाल, बातचीत को ना कोई तैयार ना कोई सहमत, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। देश का क्या? देखिए, ये इंडिया की, भारत की जो एक तरीका है देश को चलने का, वो ये है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो हमारी बातों को समझ के हमारे लिए आगे काम करते हैं और देश की सेवा करते हैं। और देश को जो भी नागरिकों को आवश्यकताएं होती हैं उनको अलग अलग, चाहे वो पार्टियों से हो, और वो वाद विवाद करके उनको निपटा के वो आगे हम देश को लेके जाते हैं। संसद डेमोक्रेसी का एक मंदिर है और उसका और सारे ही सांसदों का ये कर्तव्य है कि वो खुले मन से देश के हित में डिबेट करें। और आपने देखा है कि चाहे वो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की हो या उससे पहले या बाद में कांग्रेस की हो, कुछ सभ्यता से जो भी बड़े नेता रहे हैं उन्होंने इस चीज को होने दिया है। ये बात एकदम क्लियर है कि अगर कोई भी सांसद किसी भी रूप में देश की किसी इंपॉर्टेंट बात का विषय उठाता है बात करने के लिए, तो मैंडेटेड है संसद उस बात को सुनने के लिए। लेकिन अगर विपक्ष बात उठाने की जगह चिल्लाता है, होर्डिंग्स बैनर्स लेकर,
और ऐसे में संसद के बाहर उसे निलंबित कर दिया जाता है, बाहर ही खटिया लगाकर सो जाता है, हंगामा खड़ा करता है, तो कहां से देश के मुद्दों पर बात होगी मैडम, बताइए। जी देखिए, इस टाइम ना जो आम आदमी है वो है एकदम परेशान, महंगाई से, नौकरी नहीं है और इन सारी परेशानियों से। बात 1 मिनट मुझे दीजिएगा। आप और मैं जैसे लोग जो सुबह जाके अपनी नौकरी करते हैं और नौकरी करके वापस आते हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, ये हम काम ये नहीं कर सकते, इसीलिए हम अपने सांसद चुनते हैं या सांसद में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा जाता है, ठीक है। तो सांसद को चलने नहीं देना तो किसी का मकसद ही नहीं है ना। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे मुद्दों पे डिबेट हो और हमारी बात मानी जाए, तो हमारे तो पक्ष में है कि संसद चले। ये आप देखिए और अपने ऑडियंस को ये सोचने के लिए बोलिए, कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि संसद चले। तो ये बहुत क्लियर है कि जिन मुद्दों के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब कोई तो है जो नहीं देना चाहता, और वो है रूलिंग पार्टी। सिंपल बात यही है कि किसके पक्ष में, इंटेंट एक बहुत जरूरी चीज होती है। शैनिका उनियाल जी, आपके पास मेरी आवाज आ रही है? भाजपा कह रही है हम बात करने को तैयार हैं, हंगामा करने से फुर्सत हो तभी तो बातचीत होगी। देखिए, भाजपा अगर बात करने को तैयार होती तो इतना हंगामा होता ही नहीं। सीधी सीधी बात यही है कि भाजपा चाहती ही नहीं कि कोई भी मुद्दे पे बातचीत हो। कांग्रेस कब से कह रही है कि महंगाई पे चर्चा हो, कांग्रेस कह रही है जीएसटी पे चर्चा हो, लेकिन वो बात भाजपा करना ही नहीं चाहती है। भाजपा का हमेशा ट्विस्ट एंड मतलब चीज़ों को मोड़ने का मौका रहता है। आप ये देखिए कि सरकारें, ऐसा नहीं है कि पहली बार भाजपा कोई सत्ता में आई है, इससे पहले कोई सरकार रही नहीं। नेहरू जी ने 1963 में अपनी ही पार्टी के विरोध के बावजूद भी उन्होंने जो है अपने विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा करवाई। और आपको याद होना चाहिए कि उस समय वाजपेयी जी ने नेहरू जी के ऊपर एक कमेंट किया कि नेहरू के अंदर चर्चिल भी है और चर्मलिन भी है। इस बात का नेहरू ने बुरा नहीं माना, बल्कि शाम को अनौपचारिक चर्चा में नेहरू जी ने बड़े उत्साह से कहा कि आपका भाषण बड़ा शानदार रहा। तो जो लोकतंत्र है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में एक दूसरे के शत्रु की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। इनके बीच में डायलॉग और डिस्कोर्स होना बहुत जरूरी है। यदि आप ये डायलॉग और डिस्कोर्स खत्म करके और एक टारगेटिव तरीके से विपक्ष को आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बात यहाँ सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, इस देश के लोकतंत्र की है, इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की है। आप कह रही हैं कि भाजपा सदन में सवाल पूछने ही नहीं देती। आप ये कह रही हैं कि भाजपा सदन में सवाल ही पूछने नहीं देती, आप ये कह रही हैं? जो सवाल मैं कह रही हूँ कि वो मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करती है, मुद्दे पे चर्चा ही नहीं करती है। ठीक है, बीजेपी के नेता हमारे साथ ऋषभ तिवारी मुद्दे पे चर्चा ही नहीं करती है, भाजपा संसद में डिमांड कर रही है। तो कौन कर रहा है समय की बर्बादी और कौन कर रहा है देश के तमाम मुद्दे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको पीछे कौन रख रहा है? कह रही है कि बातचीत करने को तैयार ही नहीं है भाजपा। देखिए प्रीति जी, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मॉनसून सत्र में महत्वपूर्ण बिल आने थे और लगभग 32 बिल आने थे, जिसमें से 24 नए बिल थे और 18 बिल पे री इंस्पेक्शन होना था। ऑलरेडी 35 बिल पेंडिंग हो रहे थे, उसको भी रिजॉल्व किया जा रहा है, जिनमें से 4 ऐसे बिल थे जो ऑलरेडी स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था और उस पर रिपोर्ट भी आ गई थी। उन 4 बिलों में फैमिली वेलफेयर, एंटी डोपिंग के अलावा आपका वाइल्ड प्रोटेक्शन और मैरीटाइम जो नौसेना से रिलेटेड वो बिल्स था, जो काफी इंपॉर्टेंट बिल था। तो कहने का विषय यह है कि हम राजनीति क्यों करते हैं, समाज के लिए, जनता के लिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अगर विपक्ष भी राजनीति कर रहा है, आवाज उठाने की बात कर रहा है, तो जनता की बात करता होगा। और जनता की बात अगर हम करते हैं तो क्या हंगामा क्रिएट करके सदन को रोक देना ये जनता की आवाज उठाना है? आपकी पार्टी भी तो हंगामा कर रही है, कल भी मैं सदन में आपकी पार्टी ने हंगामा किया है। मैं बिल्कुल उस बात पे आ रहा हूँ। विपक्ष कर रही है तो पक्ष भी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उस बात पे आ रहा हूँ। काउंटर जवाब देना एक जिम्मेदार सत्ता पार्टी होने का हमारा कर्तव्य भी बनता है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, बेचैनी और ये जो सवाल उठाने की प्रक्रिया ये कह रहे हैं, आप डिस्कशन कीजिए, जो बिल ला रहे हैं उन पे डिस्कशन कीजिए, जो आप सुझाव देना चाहते हैं उस पर डिस्कशन कीजिए। लेकिन इनके नेता क्या कहते हैं, हमें यह जानना है कि ईडी ऐसी क्यों ऐसा एक्शन लेती है। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि ईडी कोई भाजपा पार्टी का सिंबल लोटस लेके नहीं जाती है रेड डालने के लिए।
भारत सरकार की वो एक प्रणाली के तहत जाती है। मैं अगर चैनल पे बैठ के ये कहूं कि हमारे कांग्रेस के मित्र मुझे मेरी हत्या करना चाहते हैं, मुझे ऐसा फील होता है, तो इसका कोई अर्थ होगा क्या? इसका कोई प्रूफ होगा क्या? कहीं एक प्रूफ दिखा दे। तो डिस्कशन अगर आप करेंगे कि ईडी एक्शन क्यों ले रहा है, तो ये बेतर्क वाली बात है। डिस्कशन करना है तो बिल पे करें। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जो मेन मुद्दा उस पर तो बातचीत विपक्ष करना ही नहीं चाहती। कहती है ईडी सीबीआई इन सब से इनको फुर्सत मिले तो ही बातचीत हो पाएगी। विपक्ष बार बार ये डिमांड कर रहा है, विपक्ष इस डिमांड के साथ गांधी की स्टैचू के सामने सत्याग्रह करने में लगा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर भाजपा को ये लगता है कि विपक्ष मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती, आप कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण बिल लाने थे, ठीक है, आप महत्वपूर्ण बिल लाने थे तो आप विपक्ष के नेताओं को बुलाइए, बातचीत कीजिए, एक बीच का रास्ता निकालिए। आप 193 नियम के तहत शाम को 6 बजे के बाद भी उन मुद्दों पे चर्चा करवा सकते हैं जो मुद्दे विपक्ष चर्चा करना चाहता है। लेकिन आपको महंगाई पे बात नहीं करनी, आपको बेरोजगारी पे बात नहीं करनी, आपको जीएसटी पे बात नहीं करनी। और आप सबसे बड़ी बात देखिए विधि जी, आपको याद होगा कि जब नया नया जीएसटी आया था तो इन्होंने सैनिटरी नैपकिन जो कि एक जरूरत की चीज है उसके ऊपर भी जीएसटी लगाया था। मैम इनको उस समय बताइए यदि गलत महिला फैक्ट रख कांग्रेस रही ने हैं। इसके सैनिटरी विरुद्ध आवाज नैपकिन ना के ऊपर उठाई जीरो है, होती तो लोग सैनिटरी नैपकिन के ऊपर जीरो है, कृपया गलत डेटा पेश ना करें। अब जीरो है, अब जीरो है भाई साहब, अब जीरो है, अब जीरो है। हमारे विरोध करने के बाद वो जीरो हुआ था, बाद में वापस लिएगा। आप वापस लिया था वो जीएसटी, आपने वो वापस लिया था। 117 आइटम्स के रेट कम किए गए थे जब ये जीएसटी का प्रावधान लाया गया था मैम। 117 आइटम्स के रेट कम किए गए थे। कृपया करके ये अब जानकारी हासिल कर ले। वापस लिया गया था 2018 कृपया करके ये जानकारी हासिल कर ले। 117 आइटम के रेट कम किए गए थे। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने 6 PM डिस्कशन की बात कही है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप बड़ी है मुझसे, कृपया करके छोटों की बात सुनिए। आप 18 मीटिंग निर्धारित है संसद में, क्या उन 18 मीटिंग में आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा? दूध पे जीएसटी लगाएंगे, आप जो है आसिया 2019 में 600 नहीं है देश को गुमराह करना। और ये आज क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि सवाल गांधी परिवार पे खड़ा होता है। 22 करोड़ ठीक है वो रोज करके लिए अप्लाई कर रहे हैं और 22 करोड़ में से मात्र 90। ठीक है तो इनको दर्द होगा। ठीक है, हमारे साथ एक और गेस्ट है संजय राणा, हमारे साथ एक और गेस्ट है संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक है। एक एक मिनट का खर्चा आता है संजय राणा जी 2.5 लाख रुपए, और ऐसे में करोड़ों रुपए की बर्बादी है। ये आम लोग हैं जिनके रुपयों को बर्बाद किया जा रहा है, करोड़ों रुपए का टैक्स आम जनता भरती है। प्रीति जी देखिए, ऐसा है कि ये अगर पूरा आप इसका प्रकरण को देखेंगे तो बड़ा से ताजुब होता है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने बोला था 13 मुख्य मुद्दों पे इनको चर्चा करनी थी, जिसमें बेरोजगारी भी है, जिसमें जीएसटी भी है, जिसमें हेट स्पीच भी है, जिसमें चाइना का मुद्दा है। अरे भाई, जब जीएसटी पे डिस्कशन करना था तो पिछले महीने में ऑलरेडी डिस्कशन पैनल बैठा हुआ, तो उसमें डिस्कशन करना चाहिए। आप 20 दिन बाद बैठ करके टाइम बर्बाद करने क्यों जाते हैं? महंगाई पे डिस्कशन करना तो महंगाई में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, आप बिल लेके आइए, उस पर डिस्कशन कीजिए। देखिए, ऐसा होता है कि 2.5 लाख रुपये प्रति मिनट के हिसाब से खर्चा हो रहा है, और अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो पिछले 5 साल में अगर जो संसद चला तकरीबन 57% चला है। और आप देख लीजिए हम लोग का यानी देशवासियों को कितना नुकसान होता है, तकरीबन 144 करोड़ से 150 करोड़ रुपए खर्चा हो जाता है। इनको तो सारे भत्ता मिलते हैं, जितने भी नेता हैं, चाहे किसी पक्ष के, पक्ष या विपक्ष, इनको तो पूरे भत्ता मिलता है। तो चाहते हैं कि काम ना करना पड़े संसद में जाकर के, तो इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। देखिए, अगर आपको महंगाई पर डिस्कशन करना है तो आप बिल लेके आइए, प्राइवेट बिल लेके आइए, उस पर चर्चा करने के लिए सरकार पर जोर दीजिए। और प्रीति जी, मैं एक और बात बोलना चाहता हूं, इसमें मुझे कहीं ना कहीं सरकार की भी नाकामी नजर आती है कि वो संसद को ये आज से नहीं, 13 सदन, पूरा 13 काल देख लीजिए, कहीं ना कहीं हर समय ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी विफलता है कि वो अपने विपक्षियों को एक साथ लेने में, एकजुट होने में कहीं ना कहीं फेल है। तो इनको भी अपने कार्यप्रणाली पे देखना पड़ेगा कि कैसे काम हो रहा है। और जो विपक्ष है, स्पेशली जो कांग्रेस है, सिर्फ एक परिवार के वजह से इस मुद्दे को हवा हुआ मचाना और टीएमसी हो जाए, चाहे वो ईडी के चक्कर में मचा देना। ईडी पे चर्चा के लिए बताइए, ईडी पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले जजमेंट दे दिया कि इस पे कोई भी चर्चा नहीं होगी, निरस्त कर दिया, इनके खारिज कर दिया। और वो जो एफिडेविट था या कह सकते पिटीशन था, वो चिदम्बरम के पुत्र ने लगाया था। तो ये सब चीजें समझने की होती है कि राजनीति कहाँ हो रही है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कहीं ना कहीं चीजें। विपक्ष तो यही कहता है, विपक्ष ये भी कह रहा है
कि बहरी सरकार है, हमारी बात नहीं सुन रही तो आवाज बुलंद ना करें तो क्या करें? अब इसका नहीं नहीं, जवाब क्या आप दीजिएगा? देखिए प्रीति जी, आवाज बुलंद करने का बेस्ट जगह है संसद। आवाज बुलंद करने का बेस्ट जगह रोड या गांधी प्रतिमा के नीचे नहीं है। उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, उससे इनकी ही मानहानि हो रही है, इनका ही अपमान हो रहा है। सदन में बैठेंगे तो जो जनता है देश की वो भी समझेगी कि हमारे नेता है, हमारे लिए मुद्दे उठा रहे हैं। महंगाई, हम बार बार ये महंगाई की बातें करते हैं, महंगाई पे ब्लूप्रिंट लेकर के सरकार के सामने रखें। अभिनंदिता, संजय सिंह जी तो लेट ही गए सदन के बाहर, मच्छरदानी लगाकर सोते हुए। हर सेशन में संजय सिंह जी जैसे डेरा ही डाल देते हैं कि इस बार तो सदन ही नहीं चलने देना। क्या वो पहले से ही रेडी होते हैं कि ये पूरा फॉर्मेट है, कैसे हंगामा करना है, कैसे नहीं चलने देना है सदन? जबकि सबसे ज्यादा वो बेरोजगारी और अग्निवीर इन सब पे बोलने वाले आदमी है, तो ऐसे में सदन के अंदर बातचीत क्यों नहीं करते? ऐसा कैसा माहौल बना देते हैं कि बार बार जाके उन्हें निलंबित कर दिया जाता है और सदन के बाहर सोते हुए पाए जाते हैं? ऐसा नहीं है कि वो सदन के बाहर सोते हुए पाए गए हैं, मतलब आपकी बात और भावना समझती हूँ। देखिए, संजय सिंह जी आज देश की एक बहुत बुलंद आवाज है और इतिहास गवाह है कि जब ऐसी आवाजें उठती हैं तो ही कुछ आम इंसान के लिए कुछ रिलीफ मिलता है, उनकी लाइफ कुछ सुधरती है। ये जो लड़ाई है ये संजय सिंह अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें तो मिल जाता है जो उन्हें चाहिए, उन्हें तो उनकी सैलरी भी मिल जाती है, उनका सब कुछ। ये लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं? ये लड़ाई आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। जिस जनता ने उन्हें वहां तक पहुंचाया है वो लड़ाई उसके लिए लड़ रहे हैं। देखिए, संजय सिंह जी को कोई शौक नहीं है, लेकिन ये उनका काम है कि वो आम इंसान की बात को उठाएं, वो आम इंसान। और अगर वो संजय राणा जी, आप जो जवाब दे रही है ना, आप जो जवाब दे रही हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं संजय राणा जी, जवाब देना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी हंसी आती है। संजय सिंह जी जनता की आवाज उठा रहे हैं। अरे संजय सिंह जी, सिर्फ ये बता दें, आज पिछले जब से सरकार बनी दिल्ली में केजरीवाल जी की कितनी जॉब दी है? 3246। आप अपना एम्प्लॉयमेंट रेट देख लीजिए दिल्ली का। एक मिनट, लेट मी फिनिश। आप बोलिएगा, अपने टर्न पे बोलिएगा। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लीजिए कितना है। अगर मैं बता दूंगा आप शर्मिंदा हो जाएंगे, टीवी पे आप बोलने लायक नहीं रहेंगी। तो देखिए, ऐसा है कि आपका काम सिर्फ धरना देना, ये धरना देने वाली पार्टी है। तथ्यों पे आइए। आप बेरोजगारी पे बात करती तो पहले अपना भी बेरोजगारी देख लीजिए, दिल्ली में कितने रोजगार दे पाए हैं आप? 12 लाख रोजगार की बात करती हो, देते हैं 3246 जॉब। ये आरटीआई का जवाब है, मेरा जवाब नहीं है। और इसका आंकड़ा देख लीजिए एम्प्लॉयमेंट का, 6%। आपकी जीडीपी के कर्ज बढ़ते जा रहा है, तकरीबन 7% इंक्रीज हो गया कर्ज। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आप सिर्फ दूसरों को घेरिए, कोई बुरी बात नहीं, हम कहते हैं आपका काम है घेरना, लेकिन ये भी तो देखना है कि हम जहां सत्ता पे हैं वहां पे क्या काम कर रहे हैं, वहां पे मेरा काम कैसा है, वहां पे मेरी छवि कैसी है, वो तो नहीं देख रहे हैं संजय सिंह जी। मैं चाहता संजय सिंह उस पर भी ध्यान दे। आप कुछ कहेंगी? मैं बोलूं? जी बोलिए। हाँ, एक तो सबसे पहले ये कि सर आपको विशेषज्ञ नहीं रहना चाहिए, आपको तुरंत अपने मनपसंद की पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनना। अगर आप पे प्रश्न उठाएंगे तो मैं भाजपा का एजेंट हो जाता हूँ। मैं आप पे प्रश्न पूछता हूँ, भाजपा का एजेंट हो जाता हूँ। भैया क्यों? अगर आपने गलत आंकड़े रख रहे हो। संजय सिंह नहीं, संजय सिंह बोल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। बताइए दिल्ली में आपने कितने जॉब दिए? मुझे भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं, मैं एक देश का नागरिक हूँ, मुझे यह हक है जानने का दिल्ली में आपने कितना जॉब दिया 2013 से लेकर आज तक। बता दीजिए, आपके पास आंकड़े नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लीजिए, आंकड़े पूछ लेते हैं ना। तीसरा मैं बताता हूं, एजुकेशन। ये बोलते हैं केजरीवाल का स्कूल मॉडल, केजरीवाल का स्कूल मॉडल देखा आपने? 81% है। बोलिए, बोलने दीजिए अभिनंदिता जल्दी से। नहीं, इस तरह के आरोप बिल्कुल नहीं लगाएंगे लोग। आरोप में बात करिए। ठीक है, विशेषज्ञ हैं संजय जी, उनको विशेषज्ञ ही रहने दीजिए। नंदिता जी, मुझे शौक नहीं है पार्टियों का प्रवक्ता बनने का। जी देखिए, एक तो ये कि इस मुद्दे पे दिल्ली में कितनी नौकरियां मिली हैं, नहीं मिली हैं, ये मुद्दा नहीं है। जवाब दीजिए, जवाब है नहीं आपके पास, आंकड़े बताइए ना। देखिए संजय जी बोलने दीजिए। अभी तो मुझे नंदिता जी आप अपनी बात रखिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी लगातार इंडिया का सवाल जारी रहेगा। और ऐसे में सवाल हम पूछ रहे हैं कि कैसे सदन में जिस तरीके से लगातार हंगामा बरपा हुआ है और जो
मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते नजर आ रही है। आधा सदन तो निकल गया, बाकी के सदन में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी और इसी पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। लगातार हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, सदन में बातचीत की जगह सिर्फ हंगामा क्यों कर रहा है। ऐसे में जो आम जन है, जिनका सपना है कि देश में सब कुछ सकुशल चले, और ऐसे में बातचीत के लिए संसद का इस्तेमाल हो, ना कि चिल्लाहट के लिए, बैनर्स दिखाने के लिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम वहां किया जा रहा है। ऐसे में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही तहसीन पूनावाला हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। तहसीन, अभी थोड़ी देर पहले ही आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो ऐसे आप बता दीजिए विपक्ष का क्या जो मकसद है, वो सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है क्या? सुचारू रूप से विपक्ष नहीं चलने देगी सदन, पूरा हफ्ता निकल गया, अब क्या पूरा का पूरा जो पूरा सेशन है वही खत्म कर देगी सिर्फ हंगामा करके और बाहर प्रदर्शन करके? प्रीति जी, अव्वल तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म पे मौका दिया आपकी शो में शिरकत करने का, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक थी बारिश की वजह से। मैं 2 या 3 मुद्दे आपके माध्यम से देश के सामने और आवाम के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये पहली बार है भारत के इतिहास में कि रूलिंग पार्टी यानी कि सरकार वो पार्लियामेंट से भाग रही है। इसलिए मैंने भाजपा का नया नाम रख दिया है, भाग जाओ पार्लियामेंट से पार्टी। भाग जाओ पार्लियामेंट से पार्टी का नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जब ये विपक्ष में थे, सितंबर 2012 और अगस्त 2012 में मरहूम अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी कहते हैं, मीडिया को कहते हैं कि सरकार को हम पार्लियामेंट में डिबेट करने का मौका नहीं देंगे, डिबेट के माध्यम से सरकार भागेगी। ये विपक्ष का दायित्व बनता है कि सदन को ना चलने दे, और सदन चलाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। मरहूम अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी ने 2012 में कहा। आज ये सरकार में है, आज इनका दायित्व बनता है हाउस चलाना, आज भी ये भाग रहे हैं। कल इन्होंने वादा किया था कि जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी आएगी फ्लोर ऑफ द हाउस, बातचीत होगी महंगाई पर, जीएसटी पर, इकोनॉमी पर। 1 हफ्ते से निर्मला सीतारमण जी बीमार थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रधानमंत्री इस पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते, एमओएस फाइनेंस क्यों नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बात मान ली। कल निर्मला सीतारमण जी आई हाउस के अंदर, सारे विषयों पर उन्होंने बात की, महंगाई छोड़कर। आज आई, आज उस पर बात नहीं करी, और आप कहते हो विपक्ष हाउस चलने नहीं देता। मैं कहता हूं विपक्ष को छोड़िए, आज आप प्रीति जी को बता दीजिए कि बिजनेस ऑफ द हाउस में कहां लिस्टेड था कि महंगाई पे चर्चा होगी, जीएसटी पे चर्चा होगी। आज आपको मैं मौका देता हूं, आप प्रूव कीजिए कि तहसीन गलत है, आप सबूत बताइए कि लिस्टेड था और विपक्ष ने चलने नहीं दिया। ठीक है, प्रूफ लेकर आए ऋषभ तिवारी जी, भाजपा के नेता आज प्रूफ लेकर आए हैं और आज जवाब भी देंगे, बताइए। तहसीन जी, सबसे पहले आपका मैं भी स्वागत करता हूं। आप बड़े फैक्ट पे बात करते हैं तो मजा आता है आपसे डिबेट करने में। आपके आने से जुड़ने से पहले मैंने 2 विषय रखा था कि इस बार सरकार बकायदा 32 बिल को लेकर आने वाली थी, जिसमें से 24 न्यू बिल थे। उससे पहले आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हमने नया नामकरण किया है, भाग जाओ पार्टी। तो मैं आपको बता देता हूं, ये तो जनता देख रही है कौन मुद्दों से भाग रहा है, कौन सवालों से भाग रहा है और कौन जनता के नजरों से भाग रहा है। भारतीय जनता पार्टी को एलिब्रेट करने के बजाय यूपीए का एलिब्रेशन पता है, उल्टा पुल्टा एलिगेशन लगाओ पार्टी, बस उल्टा पुल्टा एलिगेशन लगाते हैं जिनका कोई तथ्य नहीं रहता है, कहीं से कोई फैक्ट पे आधारित नहीं होता है, केवल आरोप लगाना आप लोगों का मकसद रह गया। लेकिन मैं फैक्ट पे आता हूं। आपने कहा चर्चा का विषय, इस बाकायदा मानसून सत्र में 18 संसद मीटिंग होनी थी। क्या यह संसद मीटिंग एकलौता बीजेपी अपने साथ करती क्या आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है? सर्वदलीय बैठक जो बुलाए जाते हैं तो आपके सुझाव मांगे जाते हैं, उस सुझाव मांगे जाने पे आपके द्वारा पूछा जाता है ईडी एक्शन क्यों ले रही है? तो ईडी को इंडिपेंडेंट रहने दीजिए सर, वो कोई भाजपा का प्रतिनिधि करके एक्शन लेने नहीं जाती है। ये दिक्कत यहाँ पे होता है कि एक्शन को डाइवर्ट किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जनता से जुड़े मुद्दे की बात कही है, मैं मुद्दों पे आता हूं। जब वेलफेयर फैमिली सिटीजन एक्ट बिल की बात हम करते हैं तो 2007 में ये एक्ट को संशोधन करके जो बिल अब लाने जा रहे हैं उसमें 2 बड़े चेंजेस है। जो एक निर्धारित एक राशि थी जो टेक केयर के लिए था, उसको समाप्त किया गया है मैक्सिमम। दूसरा, अगर आप सीनियर सिटीजन को प्रताड़ित करते हैं तो पुराने वाले एक्ट में कहीं से एक्शन लेने का प्रावधान नहीं था, इस वाले एक्ट में एक्शन की बात है। तो ये जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है,
क्या ये जनता की बात नहीं है? दूसरी एंटी मैरीटाइम बिल की बात जो हम करते हैं, जो समुद्र के अंदर घुसपैठी, जो समुद्री डकैती होती है, मुंबई ज्यादा रहते हैं, आपने देखा है? मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए, ज्यादा समय नहीं, मुद्दे पे बात कीजिए ऋषभ जी, ऋषभ जी, नहीं मुद्दे पे बात कीजिए, इधर उधर बात मत कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए, संसद की बात करेंगे और ऐसे में संसद की कार्यवाही पे बातचीत करेंगे, संसद की कार्यवाही पे बातचीत कीजिए। दूसरी बात, आपकी भी सरकार है, वो भी बिलों पे बात करे ना, सीधा सीधा बिठा के, अगर विपक्ष के सवाल है उनको बिठाए टेबल पे आमने सामने और बातचीत करे। विपक्ष सीधा सीधा कह रहा है, बात करने का मौका ही नहीं देती है, तो बात कहां से होगी? तो ऐसे में तो अगर बहरी सरकार है तो उस तक सवाल पहुंचाने के लिए लोगों को हल्ला तो करना पड़ेगा ना। जी तहसीन बताइए। जी मैं आक्रोश से उत्तर देता हूं। मेरा स्पष्ट सवाल आपके शो पे था कि प्रहलाद जी ने यह कहा था कि जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर आएगी उस दिन बात महंगाई पर होगी, जीएसटी पे चर्चा होगी, इकोनॉमी पे। ये बात आप भी जानते हैं, प्रहलाद जी ने कहा था, सभी मीडिया को कहा था। 2 दिन से फाइनेंस मिनिस्टर आ रही, क्यों बात नहीं कर रही? क्यों उसको आपने लिस्ट नहीं किया बिजनेस ऑफ द हाउस में? हम ये बिल लाना चाहते हैं, वो बिल लाना चाहते हैं, ये कुछ नहीं होता। क्या बिजनेस ऑफ द हाउस में लिस्टेड है, हाँ या ना? नहीं है तो कोई तो पार्लियामेंट इस तरह से नहीं चलता। आप क्या करना चाहते हैं? मंशा से नहीं, लिस्ट क्या हो रहा है उस पर चलती है। अब मैं आता हूं आंकड़ों पर। देखिए, यूपीए के समय 71% बिल जाते थे पार्लियामेंट्री कमेटी में, एनडीए यानी मोदी जी के कार्यालय में हो गया 20%। यूपीए के समय एवरेज चर्चा लोकसभा में थी 56 मिनट्स एक बिल पे, आज चर्चा हो रही है 23 मिनट्स। और जो बिल ये लोग लोकसभा में, राज्यसभा में इनको उम्मीद ने पास करेंगे, उस बिल को उन्होंने फाइनेंस बिल की तरह पास करते ताकि राज्यसभा में इस पर चर्चा ना हो। और 4 ऐसे बिल्स हैं जिनको उन्होंने 0 मिनट्स में पास किया, इसमें कोई चर्चा नहीं, एलएलपी बिल, अन्य बिल, कोई चर्चा नहीं, आपने इसको पास कर दिया। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने बिल्स के में जो चर्चा होनी चाहिए उसका समय क्यों रिड्यूस हुआ है? आप लिस्ट क्यों नहीं करते कि आज पार्लियामेंट में हम महंगाई पे चर्चा करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर आइए? आपने उसको लिस्ट पे क्यों नहीं डाला? आपने पार्लियामेंट के अंदर आप कैश ले आए। आपको आपत्ति है कि विपक्ष के एमपी पोस्ट कार्ड ले आते हैं, आपको उस पर आपत्ति है, ठीक है। आप कैश ले आए थे पार्लियामेंट के अंदर 2008 में, गोपीनाथ मुंडे जी न्यूक्लियर डील के समय। आपने क्या किया था? आप उसका जवाब दीजिए। ठीक है, उसका जवाब ऋषभ जी देंगे। जी, सबसे पहला विषय आपने कहा कि एक टाइम ड्यूरेशन का स्लॉट आपने रखा। 13 सेशन में लगभग 248 मीटिंग थी, जिसमें 141 ही पॉसिबल हो पाई, जस्ट बिकॉज बिना तर्क के विपक्ष के द्वारा किया गया हंगामा। क्या यह किसको डैमेज कर रहा है? देश की जनता की आवाज को डैमेज करने का काम विपक्ष ने किया। दूसरा मैं कहूंगा, आपने बिल की चर्चा की, हम आज मीडिया हाउस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इसी के आधारित पे एक संशोधन बिल आना था, आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकली बिल्स को लेकर, जो कहीं ना कहीं देश में जो साइबर को लेकर इतनी बड़ी चर्चा होती है, जो वायरल्स हो जाते हैं, जिसके कारण दंगे फसाद होते हैं, जो ऐसे न्यूज पोर्टल जिसका कोई आधार नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे बाकायदा वहां पे रजिस्टर करके उसे भी प्रणाली में लाने का काम किया है, जो 150 साल पुराना एक्ट को खत्म करके संशोधित करने का यह काम है। तो क्या यह जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है? क्या यह जनता के हित के लिए नहीं है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम मीडिया को बोलते हैं, और इस मीडिया को मजबूत करने के लिए, इस मीडिया की बाकायदा विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बिल है। तो क्या मीडिया वालों को के लिए अच्छा काम होने जा रहा है? आपको इससे तकलीफ है? आइए चर्चा कीजिए इस बिल पे, आइए मीडिया के लिए आज हम बात करें। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इस पे आप बात नहीं करेंगे। आप बात करेंगे गांधी परिवार पे एक्शन क्यों हो रहा है, आप बात करेंगे अधीर रंजन चौधरी से इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, क्यों? सर जवाब दीजिए, क्या इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जवाब दीजिए तहसीन जी। तहसीन जी, मैं तो मानता हूं हर बिल पे चर्चा होनी चाहिए। मैं तो खुद, मेरा आरोप है, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो बिल आप ले आ रहे हो आप उसे बता दीजिए, मुझे मत बताइए। आज प्रीति जी की जनता और आवाम को बता दीजिए, लिस्टेड का है आज के लिए, आप बता दीजिए। आज का लिस्टिंग है मेरे पास, कौन से बिल्स चर्चा होने वाले। आपने अब तक 3 बिल्स के नाम दिए, कहां लिस्टेड है आज हाउस में? बताइए आप, पता है मुझे, प्रूफ कीजिए। रॉन्ग, लिस्टेड नहीं है। ये कहने अब जब मेरा बच्चा पैदा होगा मैं उसकी मुंडन करूंगा, गांव में मैं मिठाई बांटूंगा, इसका क्या मतलब होता है? आपने लिस्ट किया, नहीं किया। ऋषभ जी, चैनिका उनियाल जी, बोलिए। जी प्रीति जी, पहली बार, हाँ जी आप बोलिए। फ्राइडे पे न्यू बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं। चैनिका उनियाल जी, आवाज आ रही है आपकी? कुछ भी आज चर्चा होनी थी, फ्राइडे न्यू बिल्स लिस्ट ही नहीं होती। हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। फ्राइडे प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है। एक सेकंड प्रीति जी, मैं आपको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बता दूं। प्रीति जी एक सेकंड होगा। फ्राइडे बोलिए।
फ्राइडे प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस होता है, 0 आवर में जो पर्सनल मेंबर को उठाना होता है, और रूल 267 राज्यसभा में होता है। आप एक चीज आपको बताओ, वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन ऑफ द हाउस 2017 से रूल 267 में एक सवाल को उन्होंने लिया है, एक सवाल को नहीं लिया है, एक सवाल को। ये कह रहे न्यू बिल, फ्राइडे को न्यू बिल्स लिस्ट होते, कब हुआ है न्यू बिल फ्राइडे को? आप बताइए मुझे कब हो रहा है, बताइए प्रीति जी। तहसीन जी, एक सवाल मेरा भी होगा आपसे। चैनिका उनियाल जी, चैनिका उनियाल, अरे आपने कहा ना कि बिल लिस्ट हो रहा है, बताइए फ्राइडे को कैसे? चैनिका उनियाल, नहीं और भी कैसे हमारे साथ चैनिका उनियाल जी, उसके बाद आप यहाँ ही नहीं बोलने दे रहे, आप संसद में क्या बोलने बताइए, बोलिए मैडम, विपक्ष को बोलिए, आप यहाँ ही नहीं बोलने दे रहे हैं भाई। बोलिए मैडम, सुन रहा हूं, आपके बात जरूर बोलूंगा। मैं आपको ये बोलूंगी कि आपने मुझे सबके सामने आपने मुझे कहा कि मैंने फैक्चुअली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी। 21 जुलाई 2018 को न्यूज रिपोर्ट है बीबीसी की, आप गूगल कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो आपके सैनिटरी नैपकिन्स के जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं उन पे 12% जो जीएसटी लगा था उसको गवर्नमेंट ने वापस लिया है, और महीनों के कैंपेन के बाद वापस लिया है। जब आप यहाँ पब्लिकली जनता के सामने ऑन कैमरा मेरी सही बात को झूठ बोल रहे हैं, मुझे झूठा साबित कर रहे हैं, तो आप विपक्ष की बात क्या सुनते होंगे? आप मुझे बताइए। आपने कहा सैनिटरी पैड पे आपने मुझे गलत कहा, जबकि मैं आपको बाकायदा आपको ये न्यूज रिपोर्ट दिखा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं इस देश के लोकतंत्र पे, इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे मेरा विश्वास है। और एक झूठ को 100 बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता हमेशा, इसलिए ये झूठ बोलना बंद कीजिए। जो बेरोजगारी की चर्चा है, जो महंगाई की चर्चा है, संजय राणा जी अपनी बात रखिए, नहीं संजय राणा जी भी अपनी बात रखिए। पैसा दे रहे हैं हम लोग टैक्स। चैनिका जी, संजय राणा की बात सुन लीजिए, चैनिका जी संजय राणा की बात सुन लीजिए, चैनिका जी संजय राणा की बात सुन लीजिए, संजय राणा जी को बोल लीजिए। देखिए ऐसा है कि आज मैं कहीं ना कहीं तसीम भाई की बातों से कुछ वाकिफ रखता हूं, क्योंकि बहुत से तथ्य होते हैं जो हमें तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बिल लाना चाहती है, लेकिन ऐसा है कि आपको लिस्ट कराना पड़ता है, सिर्फ बोल देने से तो लिस्ट नहीं हो जाएंगे, बोल देने से तो कोई काम हो नहीं जाएगा। तो इन्होंने बातें तो बहुत अच्छी की, कहीं ना कहीं ये फेलियर रहे हैं। अब रहा कि मान लीजिए महंगाई पे अगर मुद्दा है, मान लेता हूँ महंगाई पे मुद्दा विपक्ष करना चाहता तो उस पर बुला लीजिए, चर्चा कर लीजिए, चर्चा करने के बाद चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये बोल देना कि हम बहुत अच्छे बिल ला रहे हैं और आप हमें नहीं काम करने देते, तो ये आपका फेलियर है, ये विपक्ष का फेलियर नहीं है, आपका फेलियर है कि आप विपक्ष और देश को समझा नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। सबसे बड़ा फेलियर। नंबर 2, अगर जो इकोनॉमिक मिनिस्टर है हमारी सीतारमण, वो अगर कुछ काम करना चाहती तो उनको आकर के शेम ऑन सोनिया गांधी बोलने की जरूरत नहीं है, आके चिल्लाने की सदन में जो थी तो तबीयत खराब थी, अब आई है तो चर्चा करते हैं महंगाई पे। प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है, पिछले 8 साल से हमारा इकोनॉमी में थोड़ा सा हाथ तंग है। हम इसलिए बोले कि हमारा देश है, इकोनॉमी में भारतीय जनता पार्टी के जो इकोनॉमिक्स मिनिस्टर है बहुत ही वीक है, और कहीं ना कहीं इसका खमियाजाना हम सबको भोगना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी को एक देखना पड़ेगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं। सिर्फ विपक्ष पे आरोप लगे, देखिए जनता इनके साथ है, लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है, हम सब इतने मूर्ख नहीं है कि जो भी बोलेंगे मान लिया जाएगा। अब जैसे लिस्टिंग की बात हो रही थी, वाकई तस्वीर सही बोला, लिस्टिंग हुई नहीं है तो चर्चा कहां से करोगे, लेकिन आपने बोल दिया नहीं हम तो बिल लाना चाहते हैं। ये बहुत गलत है ऋषभ भाई, आपको फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। लिस्टिंग होती है तब उस पर चर्चा होती है, और आप हम लोगों को प्रूफ कर दो कि लिस्टिंग कराई है, नहीं आपने लिस्टिंग कराई है, आप चर्चा ही नहीं करना चाहते हो। अरे सर, मुझे ये सवाल का जवाब दें, आप दें, तसीन जी दें, मैडम दें कि मॉनसून सत्र आज तक ही था क्या? नहीं, ये बताइए, अगर विपक्ष बोल रहा है, अगर विपक्ष नहीं है, अगर विपक्ष बोल रहा है कि चर्चा करना तो जवाब क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई 18 दिन सदन चल रहा है, 18 दिन सदन चल रहा है, बात क्यों नहीं करा रहे? क्यों नहीं कर रहे? विपक्ष नहीं, भाई ये बताइए आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप पहले क्यों नहीं ले रहे हो? पहले क्यों नहीं ले रहे हो? विपक्षियों की बातें नहीं, सब चिल्लाओ रहे हो, आप बिना तथ्य की बात कर रहे हो, सब हमें में बात कर रहे हो। आप बताओ 18 तारीख को, भाई 18 तारीख को मानसून सत्र स्टार्ट हुआ, मानसून सत्र स्टार्ट हुआ, बताओ मानसून सत्र क्या होता है? आप बताओ कहाँ पे रखा लिस्टेड? भाई बताओ लिस्टेड कहाँ पे? 167 क्या होता है? बताओ क्या होता है? 167 क्या होता है? जीरो आवाज क्या होता है? आप क्यों नहीं करते हो? आप करना ही नहीं चाहते हो। प्रॉब्लम क्या है? भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ सच्चाई नहीं बैठे हैं, आप लोग सदन को चलने देना चाहते हो।
प्रहलाद जोशी एक भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है कि सदन नहीं चल रहा। ठीक है, 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 ठीक है। एक सेकंड, नहीं, इतने चिल्लम में बात नहीं होगी, ऐसे चिल्लम चिल्ली में बात नहीं होगी। ये सदन नहीं है, सदन नहीं है, सदन नहीं है, ये सदन नहीं है, सदन नहीं है, ये सदन नहीं है, सदन नहीं है। चिल्ला चिल्ला के जवाब, आराम से जवाब दीजिए। सदन नहीं है, नहीं चिल्लाइए मत। एक सेकंड, 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 एक सेकंड। देखिए ऐसा है, शांति से बात कीजिए, 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 शांति से बात कीजिए। कब कराया? अरे भाई साहब सुनोगे? शांति से बात, संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी, ऋषभ जी, आप ऐसे प्रवक्ता बहुत घूमते हैं। अरे हम कैसे आप अपने दायरे में रहकर बात करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसे बातचीत नहीं होगी सर, नहीं ऐसे बातचीत नहीं होगी। नहीं ये क्या लैंग्वेज है? तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, संजय जी, खत्म हो गया मानसून सत्र, खत्म हो गया मानसून सत्र, खत्म हो गया मानसून सत्र, खत्म हो गया तो फिर संजय राणा जी, संजय राणा जी, अरे वित्त मंत्री आती है, संजय राणा जी, संजय राणा जी, संजय राणा जी, मुद्दे हैं नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के पास देश का हित करने वाली भारतीय जनता पार्टी ऐसे कैडर की पार्टी नहीं बनी है। अरे सबको पता है कौन सी पार्टी कैसी है, 17 करोड़ की पार्टी कैसे बन गई है। एक सेकंड, तहसीन पूनावाला जी, क्या बीजेपी सवालों से भाग रही है? जी, कई महत्वपूर्ण बातें हैं, मुद्दे हैं जिस पर बातचीत हो सकती है। आपने लिस्टिंग की बात कही है और लगातार संजय राणा भी यही कह रहे हैं कि जब लिस्टिंग हुई ही नहीं है, बातचीत कहां से होगी? जी मैं आपको एक उदाहरण दे देता तो हूं। निलंबित कर देना है, फिर कहां तक? नहीं तहसीन साहब, हंगामे के नाम पे फिर सांसदों को निलंबित कर देना और संसद से बाहर कर देना, फिर ये कहां तक जायज? ये इनका गुजरात मॉडल है। अगर आप गुजरात में असेंबली का रिकॉर्ड देखें, इसी तरह से मोदी जी चलाते थे गुजरात में असेंबली। सब ऑपोजिशन को सस्पेंड करते थे और असेंबली को यूज करते थे एक रबर स्टैम्प की तरह, ठीक उसी तरह से पार्लियामेंट को यूज करते रबर स्टैम्प में। मैं दोबारा से एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूं प्रीति जी, जहां इनको लगता है राज्यसभा में नंबर ने ये बिल्स फाइनेंस बिल के तहत पास करते, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज होता रहता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ताकि राज्यसभा में चर्चा न हो। प्रीति जी मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, जब रूल 267 एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये हर मेंबर को राइट देता है कि वो सवाल पूछे। छोटा सा छोटा मेंबर, एक दल का मेंबर हो, इंडिपेंडेंट मेंबर हो, ये राइट देता है मेंबर को सवाल पूछने के लिए। आप जानते हैं 2017 से एक रूल 267 का सवाल नहीं लिया, एक नहीं लिया है। पूछे इनसे क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहती इन चीजों पे बातचीत हो। मैं दोबारा से उस पॉइंट पे आता हूं। फाइनेंस मिनिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी, हम सब चाहते हैं कि उनको स्वस्थ रहे, उनकी जिंदगी, उनका आयुष्य लंबा रहे। क्या प्रधानमंत्री इकोनॉमी पे चर्चा नहीं कर सकते थे? क्या एमओएस फाइनेंस नहीं कर सकते थे? उनकी तबीयत तो खराब नहीं थी, नहीं किया। फाइनेंस मिनिस्टर तब भी नहीं कर रहे। ये क्यों? आप चर्चा से क्यों भाग रहे हो और ऑपोजिशन को आप क्यों सस्पेंड कर रहे हो? इसका जवाब दे। और अगर आप कर रहे हो और मानते हो आप सही है, तो क्या सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी गलत थे जिन्होंने अगस्त 2012 और सितंबर 2012 में जो मैंने कहा वो कहा? ठीक है तहसीन साहब, आप इसीलिए ऋषभ जी, आपकी पार्टी इसीलिए जितने सांसद हैं उनको निलंबित करके संसद से बाहर कर देती है ताकि वो सवाल ही ना पूछे। देखिए प्रीति जी, मैं पहले तहसीन जी के उठाए गए सवाल पे जवाब देता हूं, फिर मैं एक व्यक्तिगत टिप्पणी जरूर करूंगा, क्योंकि व्यक्तिगत एक मेरे ऊपर टिप्पणी की गई है जो मुझे लगता है अगर मैं एक जिम्मेदार पार्टी का कार्य करता हूं तो मैं उस पर चैनल पे जवाब देके ही यहां से जाऊंगा। पहले मैं तहसीन जी के बात पे आता हूं। इन्होंने कहा चर्चा पे क्यों हमें नहीं शामिल किया जा रहा है या क्यों ऐसे चीजों से भागा जा रहा है। मैं एक बात को स्पष्ट करता हूं कि इसी पार्लियामेंट के मानसून सत्र में 18 मीटिंग्स होनी थी सर, उस पर सुझाव भी मांगे गए थे, उस पर विपक्ष का कोई जवाब नहीं था। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो स्पेशल मेंशन होता है,
विपक्ष के कितने ऐसे सांसद हैं जो स्पेशल मेंशन पे अपना क्वेश्चन दर्ज कराए, जरा मुझे जवाब दें। अगर मैं गलत हूं तो उस पे मुझे अभी चैनल पे करेक्ट करें। मैं उत्तर देता हूं। मैं भी देना चाहता हूं। ये प्रीति जी देखिए, अगर आपके चैनल की प्रणाली पे प्रणाली बनाना है तो मुझे अपने पक्ष में बोलने दिया जाए, या फिर ऐसे बोल दिया जाए केवल आप आरोप आप बात कीजिए, आप अपनी बात रखिए। उसके बाद मैं कहना चाह रहा हूं, जो पॉइंटर पे इन्होंने बात की है, पॉइंटर के आधार पे ही मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत ऐसे बिल्स थे जिसके लिए सुझाव भी मांगे जाते हैं सर्वदलीय बैठक में कि आपके द्वारा अगर कोई सुझाव है तो वो भी रखें। लेकिन जब यह कहा जाए कि अगर सरकार, इनके ही नेता ने कहा है, कोई मैं अपने से बना के बात नहीं कर रहा हूं, इनके नेता ने कहा है कि सरकार अगर 32 बिल लाएगी, ऐसे 18 मीटिंग्स करेंगी, तो फिर हमारे मुद्दे कहां चले जाएंगे। तो जब इनसे पूछा जाता है कि आपके मुद्दे क्या है, इन 32 बिल में क्या जनता से जुड़े मुद्दे नहीं है? अगर आपके कोई कंक्लूड मुद्दे हैं तो वो भी बताइए। तो इनका सवाल है, हम चर्चा करना चाहते हैं एक्शन पे, तो यही का मुद्दा है, इस पे जवाब बोलने का मौका। और दूसरी बात आपके चैनल पे हुई है हमारी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पहले जमीन के रनवे पे रेंगता है, तब हवाई जहाज बन के भारतीय जनता पार्टी जब वॉशिंग मशीन लगाएगा और उसके अंदर आइए आप जुड़ जाओगे, बस हो गया। एक दिन ऋषभ तिवारी भी पार्टी का राष्ट्रीय बन सकता है। आप बन जाओगे, ऐसे लगे रहो बन जाओगे। संजय जी, मैं आती हूँ ना आपके पास, पहले तहसीन का ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास है तहसील पूनावाला। ऋषभ जी, तहसील पूनावाला। संजय जी, मैं आती हूँ आपके पास। तहसीन मैं दो स्पष्ट चीज बताऊंगा। यूपीए के समय पार्लियामेंट्री कमिटीज में जो बिल्स जाते थे वो थे 71%, अब ये हो गए 20%। मेरा आंकड़ा नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी का आंकड़ा, ये आंकड़ा प्रहलाद जी ने दिया है, मेरा आंकड़ा नहीं है, आप इसे फैक्ट चेक कर लेना। तो ये क्यों हो रहा है, जब आपसे पूरा विपक्ष कह रहा है पार्लियामेंट्री कमिटीज में भेजिए ताकि वहाँ पे चर्चा हो सकती। दूसरी चीज़, यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, प्रीति जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एक बहुत वरिष्ठ एंकर है। फार्म लॉस के समय वॉइस वोट में बिल पास हुआ, विपक्ष के एमपीज मांग कर रहे थे डिवीजन ऑफ वोट हो, इन्होंने डिवीजन ऑफ वोट नहीं दिया। डिवीजन ऑफ वोट एक फंडामेंटल राइट है। किया क्या, विपक्ष के नेताओं को सस्पेंड किया। क्या ये लोकतंत्र है? अगर आपने डिवीजन ऑफ वोट करते वो फार्म लॉस पास नहीं होते, क्योंकि आपके पास बहुमत नहीं थी और 700 किसान शहीद नहीं होते। आपको सिर्फ फार्म लॉस पास करने के लिए आपने विपक्ष को सस्पेंड किया। क्या ये आपको शोभा देता है? ठीक है, संजय राणा जी। देखिए, मैं अभी हमारे मित्र बोल रहे थे ऋषभ भाई की आपके पास कोई मुद्दे नहीं थे। देखिए, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो 36 दल आए थे। उन्होंने जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने 13 मुद्दे अपने रखे थे। हम कहते 13 बिल मान लो या 13 मुद्दे रख लो, उस पर आपको चर्चा करने में क्यों डर लग रहा? हम मानते हैं कि ईडी का मुद्दा जो था उसमें एक मुद्दा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उसको खारिज कर दिया तो उस पर डिस्कशन नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, उस पर तो हम चर्चा कर सकते हैं। बोले आज ही तो खत्म नहीं हो जाएगा, 18 दिन में आप कभी भी चर्चा कर लो। यही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये पहले क्यों नहीं ली, अपनी चीजें बाद में क्यों नहीं ले रहे हो? लेकिन अपनी चीज आपको मनवानी है, लेकिन दूसरों की बात नहीं सुनी, ऐसे नहीं चलता है। सदन में एक दूसरे की मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा, एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। अगर आपसे विपक्षी पार्टियां 36 के 36 अगर रिक्वेस्ट करती है कि ये मेरी 4-5 पॉइंट है या 10 पॉइंट है, इस पर चर्चा करा लीजिए, तो चर्चा कराने से लोग भाग क्यों रहे हैं? देखिए उसमें भाग, अब देखिए दूसरा महत्वपूर्ण चीज, अब देखो जीएसटी में दूध जो आम चीजें उस पर जीएसटी लग गया। ये बताइए कि अगर कोरोना काल चल रहा था, 6 महीने के 1 साल बाद वो चीज नहीं लग सकती? 2017 से आज तक तो काम चल ही रहा था ना, तो ऐसी कौन सी जल्दी आ गई थी कि आज ही लगाना जरूरी था, 1 महीने में लगाना जरूरी था? हो सकता है 6 महीने और टाल देते, आम जनता को थोड़ा तो आराम मिल जाता। तो बहुत सी चीजें इस पर चर्चा होनी चाहिए। संजय जी, चर्चा होनी चाहिए। अभिनंदिता जी बहुत देर से हाथ उठा रही हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिनंदिता, थैंक यू। मैं टेक्निकल डिस्कशन में नहीं जाऊंगी, वो मोस्टली पॉइंट सबके कवर हो चुके हैं। ये एक मतलब आम आदमी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ गंभीर बातें रखना चाहती हूँ। दही दूध वाला जीएसटी जो है उससे सब लोग इम्पैक्टेड हैं, वो वाली चर्चा है जो देश चाहती है कि संसद में हो। महंगाई के ऊपर चर्चा संसद में हो, ये पूरा देश चाहता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो आज कल की जो NSSO रिपोर्ट है उसके हिसाब से 75 of 1 lakh people, उन्हीं को नौकरियां मिल रही हैं, बाकी 90,000
99,000 जो भी लोगों को वो नौकरी नहीं मिल रही है, लगभग ये फिगर्स हैं और वो एक सीरियस मुद्दा है। मैं सिर्फ इस पैनल को और सारी पार्टीज को ये रिमाइंड करना चाहती हूँ कि हम एक क्राइसिस सिचुएशन में हैं, हम कोविड से निपट रहे हैं, हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, आप महिलाओं की, बच्चों के न्यूट्रिशन पे वो बना रहे हैं और बाकी सारी बातें इस टाइम फिजूल की हैं, बाकी सारी बातें वेट कर सकती हैं। तो बीजेपी को बड़प्पन खा के संसद में ये चाहिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है। चैनिका जी छोटा सा, चैनिका उनियाल छोटा सा जी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है इस देश के लोकतंत्र को बचाना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना। और विपक्ष के तौर पे हमारा ये दायित्व बनता है कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे हम बात करवाएं। बेरोजगारी की अगर आप बात करो, अभी रिसेंटली जो सरकार ने ही आरटीआई के जवाब में पता लगाया कि 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया और जिसमें 99.68% लोगों को नौकरियां नहीं मिली और मात्र 32% लोग हैं जिनको नौकरियां मिली, यानी पूरे 1% लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। लेकिन आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। आप जीएसटी देखिए, जीएसटी आपके जो आवेदन जो भरते हैं छात्र, उनके ऊपर दोनों ही पार्टियां अड़ी हुई नजर आती है ना, पार्टियां तो दोनों ही अड़ चुकी हैं। अगर मैं सिर्फ छोटा सा यहाँ पर दोनों ही पार्टी, क्योंकि भाजपा से हमारे साथ मित्र बैठे हुए और अभी बैठे हुए कांग्रेस की प्रवक्ता, दोनों ही पार्टियों के अड़ियल रुख है। आप ये भी देखिए ना, दोनों ही पार्टियों के अड़ियल रुख है, दोनों ही पार्टियों के अड़ियल रुख है। और ऐसे अड़ियल रुख में संसद कैसे चलेगी मैडम, और कैसे चलेगा? अड़ियल रुख नहीं, अड़ियल रुख हटेगा कैसे? अड़ियल रुख आपस में बातचीत करने से हटेगा ना। आप 2003 का उदाहरण ले लीजिए, वहां तो उस समय तो बीजेपी की सरकार थी, हमसे नहीं भैया, अपने ही प्रधानमंत्री से सीख लो। जब 2003 के अंदर अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था, उस समय विपक्ष अड़ा था और वाजपेयी जी ने क्या किया था, उन्होंने सुषमा स्वराज और यशवंत सिन्हा को बाइंडअप का समय छोटा सा तहसीन पुना वाला छोटा सा तहसीन जी, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के कमरे पे अनौपचारिक बातचीत के बाद मामला सुलझाया गया। ये क्यों नहीं सुलझा सकते? इन्हें बात करने से डर क्यों लगता है? छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, जल्दी से एकदम जल्दी तहसीन जी, एकदम छोटा सा जल्दी से, छोटा तहसीन पुना वाला एकदम छोटा सा जल्दी से। ये किसकी बोलती बंद करेंगे? मतलब ये बीजेपी सरकार जो है, आप सिंगापुर नहीं जाने दे रहे। ठीक है नहीं तहसीन, एक सेकंड तहसीन जी एकदम छोटा सा जल्दी से, 1 सेकंड का। पार्लियामेंट चलाना सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसे सुषमा स्वराज जी ने कहा था। आप यहाँ वहाँ की बातें छोड़िए, आप बताइए आप पार्लियामेंट पे कब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं? आप लिस्ट कीजिए, चर्चा कीजिए, विपक्ष नहीं आएगा तो विपक्ष को पब्लिक जिम्मेदार मानेगी। ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ है कि सरकार पार्लियामेंट चलाने से भाग रही है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम गेस्टों का। और ऐसे में बातचीत लगातार हम करते रहे, चर्चा हुई और ऐसे में कैसे देखिए संसद का ये जो मॉनसून सत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम बड़े बड़े मुद्दे देश के जिस पर बातचीत हो सकती थी, पूरा एक हफ्ता निकल गया, लेकिन आप खुद सोचिए एक भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई है। सांसदों को निलंबित करके बाहर निकाल दिया गया है। दोनों ही पार्टियों के अड़ियल रुख नजर आते हैं और ऐसे में आप भी बता दीजिए संसद कैसे चलेगी और साथ ही आगे देश कैसे चलेगा। इसी सवाल के साथ आज हम ये अपना जो शो है वो खत्म कर रहे हैं, लेकिन सोमवार से शुक्रवार तक देखना ना भूलें इंडिया का सवाल।